नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मेजर 2 कंसर्न पे बात करेंगे जो इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के एग्ज़ाम में हुए हैं। सबसे पहला तो है हमारा मिस मैनेजमेंट जो कि सेंटर पे हो रहा है, और दूसरा जो है जो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन हुआ है ग्रेजुएट लेवल पे 25 और 26 तारीख का। यानी जो क्वेश्चन 25 तारीख को आए हैं वो 26 तारीख को भी आया है। एक एक कर हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले इस बार की बात करेंगे तो एसएससी फेज़ 13 एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले तो हमें ये बात जानना है कि जब हमें पहले से पता है या फिर बाकी लोगों को भी पता है या फिर एसएससी के जो लोग हैं उन्हें भी पता होगा कि पहले से ही ऐसे एक्विडिटी जो है जिसको इस बार वेंडर ये एग्ज़ाम करवाने को मौका मिला है, ये तो पहले से ही एक ब्लैकलिस्ट कंपनी है। आखिर इसे क्यों दिया गया? इतना बड़ा एसएससी का एग्ज़ाम कराने के लिए इसे टेंडर आखिर दिया ही क्यों गया? ना तो इसके पास सफिशिएंट सेंटर है एग्ज़ाम कराने के लिए। वो सबसे पहले सेंटर बच्चों के 500 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हैं, फिर बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया जा रहा है। दूसरा, ना तो इनका सिस्टम सही से काम करता है। माउस लैगिंग का इशू ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप जब क्वेश्चंस को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक जा रहे हैं तब तक माउस आपका अटक जाता है बार बार। और सबसे बड़ा क्या है कि एक और प्रॉब्लम है, इंटरफेरेंस का तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार क्वेश्चंस कई बार होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे और ये हॉरिजॉन्टल बार वाला जो सिचुएशन आ जाता है कि क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको राइट साइड तक जाना पड़ेगा और फिर वापस से हॉरिजॉन्टल बार को लेफ़्ट साइड लाना पड़ेगा जिससे आप ऑप्शंस देख सके, तो इसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले टीसीएस के एग्ज़ाम में या टीसीएस जब कराती थी एसएससी के एग्ज़ाम्स में तो उनका इंटरफेरेंस में ये प्रॉब्लम नहीं होता था। ठीक है, एक आध बार अगर हो गया, कोई पैसेज बहुत बड़ा आ गया तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ देते थे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस जो है वो नहीं यूज़ करना पड़ता था। उस तरह से इंटरफेरेंस उसका नहीं था। इंटरफेरेंस काफ़ी मतलब फ्रेंडली था, जिससे उसको बनाने में काफ़ी आसानी होता था। अब इसका क्या है कि इंटरफेरेंस बिल्कुल अलग हो गया है। माउस लैगिंग, सिस्टम लैगिंग, ये सब हो रहा है। दूसरा, इनके जो स्टाफ हैं, ये जो एक्विडिटी के जो सेंटर्स के जो मैनेजमेंट करवाते हैं, इनके स्टाफ है वो भी बहुत बदतमीज़ हैं। बात भी सही से नहीं करते हैं, हर बात पे चिल्ला देते रहते हैं। मेरे सेंटर में खुद जहाँ मेरा एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो इन्विजिलेटर है आपस में ही बात किए जा रहे हैं, जिससे बार बार आवाज़ आ रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना सारा प्रॉब्लम को देखते हुए क्या एसएससी को ये नहीं लेना चाहिए था कि या फिर ये एसएससी एक क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता था कि इतने एग्ज़ाम सेंटर पे क्यों गड़बड़ी हो रही है? अभी तक उसने कुछ नहीं किया है। इतने ट्विटर कैंपेन करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो 25 तारीख का ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था और जो 26 तारीख का जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ, उनके क्वेश्चंस बिल्कुल अधिकतर क्वेश्चन सेम कैसे हैं। जैसे मेरा दोस्त जो है वो 25 के क्वेश्चन के ग्रेजुएट लेवल का एनालिसिस देख कर आया था। मेरा भी एग्ज़ाम 26 जुलाई के दिन था, और एग्ज़ाम के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो पिछले 25 तारीख के शिफ्ट में थर्ड में आए थे, और इससे उसे एक एडवांटेज मिला। चलिए, उसे क्या, बहुत से बच्चों को जिसने एनालिसिस देखा होगा उन्हें भी एक एडवांटेज मिला ही होगा। और उसने बताया कि उसे कई क्वेश्चन थे जो जिन्हें मैथ्स के वो से सॉल्व करना नहीं पड़ा, वो बस टिक करते गए। बड़े बड़े क्वेश्चंस, जीके के भी वो क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसे भी बिल्कुल रिपीट हुआ तो उसने भी डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ा। तो इससे तो एक अनफेयर एडवांटेज किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ये सोचना चाहिए था, अगर एआई पेपर बना भी रही है या जो भी हो रहा है तो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो सकते हैं? एक दो हो सकता है, मानते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, लेवल ऑफ पेपर की बात करें ग्रेजुएट लेवल का, तो ये लोग पेपर में कुछ भी डाल दे देते हैं, कुछ भी। आप अगर देखेंगे 26 तारीख का पेपर या फिर जितने भी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, वो क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी डाल दे रहे हैं। इन्हें लग ही नहीं रहा है कि एग्ज़ाम 1 घंटे का, इन्हें लग रहा है एग्ज़ाम 2-2.5 घंटे का है, डाल देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, वो बच्चे बनाते रहेंगे। 1 घंटे में ये पॉसिबल ही नहीं होता है सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। दूसरे एक और बात है, इन्हें ये भी नहीं ध्यान में है कि कई बच्चे 2-2 या 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
और इस तरह के क्वेश्चन आप बना रहे हैं जिसमें क्या है कि जो नहीं भी पढ़ा है, यानी जो 2 महीना का भी तैयारी किया है और जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके पहुंच गए हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तुक्के लगाए जा रहे हैं, जिनके तुक्के अगर सही हो गए उनका किस्मत सही है, उनका हो जाएगा। जो पढ़ा होगा उनके तुक्के अगर गलत हो गए तो उनका चला गया, यानी उनका सिलेक्शन तो रुक गया ना। और इन्हीं सभी ये दो खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम थे। अब एसएससी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कोई तुरंत डिसीजन लीजिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम इससे भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। इसमें लाखों बच्चे, यानी करीब तो 20 लाख बच्चे अपीयर होंगे, जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 से कई ज़्यादा गुना बच्चे वहाँ अपीयर होंगे। तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाइएगा? इतना ही कम बच्चों में अगर आपका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर तो उतने सारे जो बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने, तब कितना इश्यू होगा आपके साथ। तो ये एसएससी ने टेंडर देते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा क्या टेंडर देते समय उसे पता नहीं था कि ये कंपनी एमपी में ब्लैकलिस्ट है? दूसरा, इसका इंटरफेरेंस इतना घटिया है, इतना लैग करता है इसका सिस्टम, कैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इन सब की टेस्टिंग एक बार नहीं की जा सकती थी पहले, एग्ज़ाम लेने से पहले? कुछ नहीं, बस सीजीएल सिर्फ एसएससी ने इसको टेंडर जारी कर दिया, बाकी हम बच्चों पे छोड़ दिया है। हमारा किस्मत होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कर दिया है। कई बार इंटरफेरेंस प्रॉब्लम कर देता है, कई बार आपके क्वेश्चंस के लेवल ऐसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे क्या करें। तो ओवरऑल क्या है कि हमसे तो हम लोगों का या हम सभी स्टूडेंट का तो एसएससी से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप या तो इस वेंडर को चेंज करें, और अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको बताइए कि PYQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ का क्वेश्चंस का पैटर्न आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आप TCS एग्ज़ाम लेता था तो 70 क्वेश्चन ईजी रखते थे, 65 या 70 क्वेश्चन ईजी रखते थे, 20 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के होते थे जिसमें बच्चे जो मेहनत करते थे उसको बना पाते थे, और 10 या 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स रखते थे वो, ताकि वो बना रहे कंपटीशन। और इसमें क्या है कि आपका 30 क्वेश्चन, चलो 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल पे या 45 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के टाइम कंज्यूमिंग हैं 70 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं। बचे हुए 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको हवा भी नहीं लगने वाला है, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, किधर से पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। आप देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर तो आप उन्होंने इतना बड़ा रखा है कि पहली बात आपको पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। उन्होंने ध्यान भी नहीं रखा कि शायद 1 घंटे का एग्ज़ाम है कि नहीं है, उन्हें लग रहा है 2.5-3 घंटे का एग्ज़ाम है और पेपर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ और हम बच्चों ने फेस किया है, और आने वाले एग्ज़ाम में अगर नहीं चेंज होता है कुछ तो और भी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम को फेस किया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम भले डिले करें, 1 महीना करना है तो करिए, बट प्रॉपर वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करिए। साल भर का मेहनत होता है वो सारा ख़राब हो जाता है हमारा। कई लोग 2-2 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और ऐन वक्त पे इस तरह से वेंडर चेंज, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज। अब तो PYQ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा तब। अब तो सारा का सारा जो है कि प्रीवियस डे का क्वेश्चन आया है, चलिए उसमें से कुछ देख लीजिए, अगर वो रिपीट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका, नहीं तो नहीं। तो अच्छा, आज जो एग्ज़ाम है जो 27 को होने वाला है ग्रेजुएट लेवल का, ये देखना है कि क्या आज भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जिन भाइयों का आज एग्ज़ाम है कि आज ग्रेजुएट लेवल में एग्ज़ाम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है या रिपीट होता है तो बिल्कुल बता दीजिएगा, सेंड करिएगा लोगों को, या जिन्हें भी आप करना चाहें बता देना चाहें, ताकि पता तो चले कि आज भी क्या क्वेश्चंस रिपीट हुआ है कि नहीं। ओवरऑल हालत बहुत ही ख़राब है इस वेंडर की, ना ये बच्चों को सही से मैनेज करते हैं, ना इनके सॉफ्टवेयर सही से एग्ज़ाम ले पा रहे हैं, इनका सिस्टम वैसे ही बेकार है, इंटरफेरेंस अलग इनके हैं, माउस लैगिंग अलग प्रॉब्लम है, पेन पेपर का क्वालिटी वो ऐसा देते हैं जैसा लग रहा है कि इतना ख़राब क्वालिटी पेपर तो कभी नहीं मैंने देखा है। इससे बढ़िया तो TCS एक सफ़ेद वाइट पेज देता था A4 साइज़ का, और पेन का क्वालिटी भी सही रखता था। तो इतने सारे इशू होने के बाद बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और डील कर रहे हैं, और एसएससी ने एक बार भी आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। रिक्वेस्ट करते हैं एसएससी के कि वो जल्दी आएंगे और इन मैटर पे हमें क्लैरिफिकेशन देंगे। और थैंक यू।